पढ़ना है। क्या? चलो देखो, तो सबसे पहले उसमें से पढ़ना है ठोस भाग प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा क्या है? ठीक है, तो यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। ठीक है, ये क्या है? हल्के पीले रंग का होता है और ये चिपचिपा होता है, उसको छूने के बाद चिपचिप करेगा। ठीक है, तो चिपचिपा पदार्थ यानी चिपचिपा द्रव है जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितने 55% होता है। यानी कि आयतन के हिसाब से उसको देखा जाए तो जितना हमारे बॉडी में क्या रहता है, रक्त रहता है, उसके हिसाब से ये कितने रहते हैं? 55% ये रहता है। ठीक है, ये कितने परसेंट रहते हैं हमारे बॉडी में? 55%। आप देखना कि प्लाज्मा जो 55% रहते हैं उनमें करीब जो है 90% क्या पाया जाता है? जल। प्लाज्मा में 90% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल। ठीक है, जल पाया जाता है। और 7% क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। कितने परसेंट? 7% प्रोटीन पाया जाता है और 0.9% वो कार्बनिक लवण होते हैं और 0.18% ग्लूकोज होता है और 0.5% वसा तथा शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ थोड़ा क्या करना है, याद कर लेना है कि कौन सा वसा पूछेगा प्लाज्मा में कितने परसेंट होते हैं तो 0.5% पूछा जाएगा। ग्लूकोज कितने परसेंट होते हैं तो 0.18% होता है ना। किस में? प्लाज्मा में पाया जाता है। पूछे ये ना लवण, अब पूछा जाएगा कि प्रोटीन कितने परसेंट पाया जाता है तो 0.9% पाया जाता है। पूछा जाएगा कि जल है ना, प्रोटीन जो है इतना पाया जाए। प्रोटीन 7% है। ठीक है, प्रोटीन 0.9% कौन सी है? वो कार्बनिक लवण है। ठीक है, अब प्रोटीन कितने परसेंट है? 7% है। और जल जो है कितने परसेंट पाया जाता है प्लाज्मा में? 90% प्लाज्मा में जल पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को है? दिक्कत है किसी को? नहीं है ना। तो उधर क्या देख रहा है बगुला की तरह? इधर देखो। अब देखना है प्लाज्मा में उपस्थित, ठीक है, प्लाज्मा में जो उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कहलाते हैं। कह रहा है कि प्लाज्मा में जो उपस्थित होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन प्लाज्मा। क्या बोलते हैं उसको? अरे सीधी सी बात है, जिस चीज़ में रहता है वही कहलाएगा ना। तो प्लाज्मा में रहता है उपस्थित कौन सी? प्रोटीन। तो उस प्रोटीन को क्या कहेंगे? प्रोटीन प्लाज्मा कहेंगे। प्रोटीन प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें कि प्रमुख है। आप देखो इस प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है उसमें सबसे प्रमुख क्या है? तो इनमें से प्रमुख हैं क्या? फाइब्रोनिजिन। क्या है? हाँ, क्या है? फाइब्रोनोजिन है और प्रोनोबिन है और हिपेरिन है। ये सब जो होते हैं ना, रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है, हमारे शरीर में अगर कहीं से रक्त बाहर आना स्टार्ट हो गया तो देखता है ना, जम जाता। तो जम जाने का कारण कौन सी है? यही सब है। इसी की वजह से क्या होता है? रक्त में थक्का जम जाता है। और विटामिन के बारे में पूछेंगे तो कल बता चुके हैं कि विटामिन के बारे में, अगर विटामिन कौन सा होता है तो के होता है। कौन सा होता है? के होता है। ठीक है, ये रक्त को थक्का बनाने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ये तीनों जो है रक्त को थक्का बनने में क्या करता है? मदद करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? रवि किशन, नहीं दिक्कत है? तो कौन बोला तुमको उसे बैठने के लिए? हटने के लिए बोले हैं, उसे बैठने के लिए थोड़ी बोले हैं। ठीक है, चलो है देखो इधर आगे। ठीक है, रक्त जमने की क्रिया में फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है। जिस समय कि रक्त जमने लगता है, ठीक है, तो उस समय ये जो है फाइब्रिनोजिन जो है ये क्या हो जाता है? प्लाज्मा से अलग हो जाता है और तब प्लाज्मा का शेष भाग सीरम कहलाता है। जब ये अलग हो जाता है तो अलग हो जाता है, ये अलग जैसी होता है तो प्लाज्मा का जो भाग बचता है उसको क्या कहते हैं? सीरम कहलाता है। अर्थात फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा सीरम कहलाता है। उसे फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा सीरम भी कहते हैं। आप देखना तरल भाग, ठीक है, रक्त का तरल भाग, रक्त कोशिकाएं। आयतन के हिसाब से रक्त कोशिकाएं जो होते हैं कुल रक्त के करीब कितने होते हैं? 45% भाग है। अब लाल रक्त कोशिका के बारे में समझना है।
लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी। तो आरबीसी के बारे में कल भी बताए थे, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल होता है। क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है। ठीक है, आप देखना इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? रक्त में। रक्त में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक पाया जाता है जिसका कि नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। उसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। रक्त में एक प्रोटीन वर्णक पाया जाता है जिसका कि नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो है लाल जो है ब्लड जो है कैसा दिखाई पड़ता है? लाल दिखाई पड़ता है। पूछा जाएगा कि ब्लड लाल किसके वजह से दिखाई पड़ते हैं? तो हीमोग्लोबिन की वजह से। किसके वजह से? हीमोग्लोबिन के वजह से दिखाई देता है। इसका जीवन काल 120 दिनों का होता है। किसका जीवन काल? है ना, लाल रक्त कोशिका को जीवन काल कितने होते हैं? 120 दिन होता है। कितने दिन होता है? 120 दिन। कोई दिक्कत इसमें नहीं? ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? प्रॉब्लम? मर जाता है, इसका मृत्यु होता है पीलिया में, है ना। हाँ, फिर निर्माण होता है। भैरव जी महाराज नहीं करो, इधर देखो। चलो देखो, हीमोग्लोबिन शोषण के द्वारा, ठीक है, कह रहा है हीमोग्लोबिन शोषण के द्वारा लिए गए ऑक्सीजन से, कह रहा है कि जब हीमोग्लोबिन जो होता है जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके द्वारा क्या करता है? संयोग करता है, यानी कि संयोग कर एक अस्थायी यौगिक क्या बनाते हैं? हाँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आप देखो कह रहा है इधर कि ऑक्सीजन और शोषण, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन और जो इधर से क्या होता है रक्त होता है, ये दोनों आपस में मिलता है तो क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तथा इसी रूप में रक्त परिवहन के द्वारा या शरीर के संपूर्ण भाग में पहुंच जाता है। और जैसे हीमोग्लोबिन बनता है तो हीमोग्लोबिन बन के पूरे शरीर में क्या कर लेता है ना, पूरे शरीर में संपूर्ण भाग में पहुंच जाता है। हमारे शरीर में जहाँ तक जो नस होते हैं, जहाँ तक नस है तो वहाँ तक जाएंगे तो रक्त किस रूप में जाएंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं प्रॉब्लम। तुमको उससे कोई परेशानी है कि उससे दिक्कत है? हाथा रखता तो हम ही बातें नहीं बोलते। ठीक है, चलो आगे देखो इधर हीमोग्लोबिन के बारे में। आप देखना शरीर पूछता उससे नहीं को है कि सांप बैंक के गवाही, सांप को गवाही बैंक कभी नहीं देता है ना। सांपा कहेगा कि रे हम खेलिए नहीं खेलिए रे, तो बेंगा डर से कहेगा नहीं महाराज, काहे कि जहाँ कह देवे रगेद के खा जीते, वह बात है तो कह देते मार दे तो डेंगा गोरा, तो डर रहा की अंकित तोरा मार के दिल को कचाइन कर रहे। शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का देखो, आप हम बोल दिलिए तुम नहीं, अब तुम भीड़ जी हो गया तो थूर बढ़िया से। ठीक, अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन का ऑक्सी विसरण द्वारा कोशिकाओं में पहुंचकर कोशिका शोषण में भाग लेता है। अब वियोजन का मतलब समझ रहा है ना, यानी कि क्या होता है जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन में था, क्या ऑक्सीजन था किसमें? रक्त में था, तो हीमोग्लोबिन हो रहा है और रक्त से अब वियोजन हो रहा है, टूट रहा है कौन चीज? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब टूटा तो इसमें जुट रहा है कौन चीज? अब देखो वियोजन का ऑक्सी विसरण द्वारा कोशिकाओं में पहुंचकर कोशिकीय शोषण में भाग ले लेता है। अब किस में ले लेता है? पहुंचकर कोशिकीय शोषण में भाग लेता है, जो कोशिका शोषण करता है, ठीक है, उसमें भाग ले लेता है। और इसके उपरांत बना जो होता है CO2 फिर हीमोग्लोबिन से संयोग कर लेता है। जैसे ही O2 निकलता है तो इससे संयोग कौन सी कर लेता है? CO2 संयोग कर लेता है किससे? रक्त से। और रक्त यानी सीधी सी लाइन में ऐसे समझना कि शुरू से जब है ना, ये क्या है एक तरह का नदी है, नदी में कौन सी तर रहा है? खून। अब यहाँ पर ऑक्सीजन मिला, इस पर जो है ये नाव है, ये है ना, नाव पर सवार हो गया कौन? CO2। और CO2 सब उतर गया। अब धीरे धीरे CO2 की काम हो गया, यहाँ से उतर गया, यहाँ से सवार हो गया कौन सी? ओ CO2। ठीक है, यहाँ तो O2 था नहीं, CO2 सवार हो गया। जैसे CO2 सवार हुआ तो उसका नाम कौन सी हो गया? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि ऑक्सीजन निकला, CO2 प्रवेश किया तो उसका नाम क्या हो गया? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। संयोग कर एक अस्थायी यौगिक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है जो कि रक्त संचरण के द्वारा फेफड़ों में पहुंचाता है। और फिर जो है किसको? रक्त जो है CO2 को कहाँ पहुंचा देता है? फेफड़ा में। क्या करने के लिए? वहां पर जाके फेफड़ा फिर कौन सी करता है? CO2 को
बाहर निकाल देता है, फिर वहाँ से ऑक्सीजन आता है, फिर वही क्रिया क्या होता है, दोहराते रहते हैं और यही दोहराते रहते हैं। ठीक है, यही प्रक्रिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत। ओ माय गॉड, कहाँ गई? ओ माय गॉड कौन बोलती थी बता दो। चलो ये देखो इधर समझो, थोड़ा सा समझ लो, आज की क्लास में थोड़ा सा और है इसमें। यहाँ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वियोजित होकर पुनः, अभी जो हम बताए थे कि रक्त में CO2 मिलता है तो क्या बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी, यहाँ पर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वियोजित होकर पुनः कार्बन डाइऑक्साइड तथा हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हीमोग्लोबिन बनाता है। आप देखना फेफड़ा द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से कहाँ निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि CO2 की जरूरत हमारे बॉडी में नहीं है, जी है ना। ये फेफड़ा के द्वारा से कहाँ निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। आप देखना मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग के अन्य जंतुओं के लाल रक्त कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं होता है। न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक। आप देखो मनुष्य तथा मैमेलियल वर्ग के अन्य जंतुओं के लाल रक्त कोशिकाओं में क्या नहीं होते हैं। तो पूछे जाएगा कि लाल रक्त जो कोशिका होता है क्या उसमें केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाया जाता, तो क्या बताना है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आज का क्लास यही, कल बताएंगे श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC। ठीक है, कल की क्लास में यही पढ़ाया जाएगा WBC के बारे में। ठीक है।